बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास क्यों पेश की गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताती है और इसके मेन एजम्पशंस क्या हैं, फिर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, किस तरह बनते हैं, पाई बॉन्ड्स किस तरह बनते हैं, इस सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है या पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इन सब का क्वेश्चंस का आइडिया आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आपको ये हम यहीं पे याद करवा के देंगे, कहीं मत जाइएगा। शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखिए, VBT और आल्सो नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास बताती है कि दो एटम्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह होती है। बेसिकली दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है ये हमें पता चलता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। विस्पर थ्योरी बेसिकली हमें जो है विस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ये हमें बताती है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। देखिए हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं, तो इन डायरेक्शनल बॉन्ड्स की ज्योमेट्री हमें किस थ्योरी से पता चलती है, वो हमें पता चलती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ये थ्योरी हमें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में तो बताती है, लेकिन ये थ्योरी हमें ये नहीं बताती कि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स किस तरह शेयर होते हैं, हाउ इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन द टू एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास दो एटम्स के दरमियान किस तरह बनता है, ये हमें इस थ्योरी से पता नहीं चलता। नेचर ऑफ बॉन्डिंग को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई हैं। इसमें एक हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये डिफरेंट थ्योरीज हैं जो हमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में बताती हैं। आज जो इसमें हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेसिकली ये हमें बताती है कि एटम्स के दरमियान ये कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, हाउ एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन, एटम्स एक दूसरे के दरमियान इलेक्ट्रॉन किस तरह शेयर करते हैं, ये हमें पता चलता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। इसके जो मेन एजम्पशंस है वो ये हैं। देखिए the main postulate of valence bond theory is that covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbital। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास किससे बनता है, ये हमारे पास बनता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये हमारे पास ये p ऑर्बिटल हो गया, ये हमारे पास दूसरा p ऑर्बिटल हो गया, ये ओवरलैप कर लेते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा, इसका जो सेकंड पोस्टुलेट है वो ये है कि ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हमें बताती है कि वो एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जो हाफ फिल्ड हों। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। एक्सप्लेन करता हूं इस पॉइंट को। देखें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है 1s2 2s2 2p5। अच्छा, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो ये हो गया इसका x ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स हैं px py एंड pz। सो इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें से 2 px में आ गए, 2 py में आ गए और एक pz में आ गया। तो ये दोनों कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए और ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। इसी तरह नियोन जो है इसके एटॉमिक नंबर 10 है, p सबशेल इसका कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसका जो px एटॉमिक ऑर्बिटल है ये भी कंप्लीटली फिल्ड है और py भी कंप्लीटली फिल्ड है और pz भी कंप्लीटली फिल्ड है। सो दीज ऑर्बिटल विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। दैट इज व्हाई नियोन जो हमारे पास है ये स्टेबल है और फ्लोरीन हमारे पास स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए रिएक्ट करता है। ये अपने इस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास बॉन्ड बनाता है। So only those atoms will take part in bond formation whose atomic orbitals are half filled। सही है। अच्छा, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि the spin of 2 electrons in a covalent bond will be opposite। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, देखो ये एक p ऑर्बिटल हो गया, दूसरा p ऑर्बिटल हो गया, इनके दरमियान ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस तरफ है तो इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस तरफ होगा। दी
spin of two electron in a covalent bond will be opposite. अच्छा, फोर्थ इसका जो पॉस्टुलेट मेन पॉइंट है वो ये है कि द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल किस हद तक एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, ये इससे हमें पता चलता है कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर है। अगर दो ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप कम हो तो हमारे पास बॉन्ड वीक होगा, अगर दो ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप ज़्यादा हो तो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। देखिए, जिस तरह हमने ये पढ़ लिया, म्यूचुअल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास दो तरीकों से होती है। एक होती है हमारे पास लीनियर ओवरलैप से, ये जो एग्जांपल है ये है लीनियर ओवरलैप की, और एक होती है हमारे पास साइड वाइज ओवरलैप से या पैरेलल ओवरलैप भी कहते हैं। देखिए, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास दो तरीके से होती है। एक होती है लीनियर ओवरलैप, जो लाइन पर ओवरलैप कर लेते हैं, सही है, ये हो गया एक दूसरे के साथ, इसको हम हेड ऑन ओवरलैप भी कहते हैं। और दूसरी ओवरलैप होती है हमारे पास, दूसरी शेयरिंग होती है हमारे पास साइड वाइज ओवरलैप से। ये साइड इसके साथ ओवरलैप कर लेता है और ये साइड इसके साथ ओवरलैप कर लेता है। तो ये क्या हो गई, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई, ये लीनियर ओवरलैपिंग हो गई, या हेड ऑन ओवरलैप भी हम इसे कहते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरीकों से होती है, या एटम्स ऑर्बिटल्स हमारे पास लीनियर ओवरलैप कर लेते हैं या साइड वाइज ओवरलैप कर लेते हैं। जो हमारे पास लीनियर ओवरलैप कर लेते हैं, इस तरह लाइन पर जो ओवरलैपिंग हो रही है हमारे पास, इस ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनता है, एज ए रिजल्ट हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये जो साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैप से हमारे पास बॉन्ड बनता है तो उसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, जबकि इसको हम कहते हैं लीनियर ओवरलैप को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड की तरफ आते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनता किस तरह है। तो देखिए, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बनता है लीनियर ओवरलैप से। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैप। ये दो ऑर्बिटल्स हमारे पास लीनियर ओवरलैप कर रहे हैं, सो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैप। अच्छा, अब इस तरह की जो ओवरलैपिंग होती है वो हमारे पास होती है मैक्सिमम ओवरलैपिंग। जो लीनियर ओवरलैपिंग होती है हमारे पास वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, और हमने यहाँ पर पढ़ा था कि द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सो ये ओवरलैपिंग हमारे पास मैक्सिमम है, तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्गर होते हैं। देखिए, सिग्मा बॉन्ड जो लीनियर ओवरलैप से हमारे पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं दो एटॉमिक न्यूक्लियाई के दरमियान, ये एक न्यूक्लियस हो गया, ये एक न्यूक्लियस हो गया। अब दो न्यूक्लियस के दरमियान ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हुए हैं, शेयर हुए हैं। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल दो एटम्स के दरमियान शेयर हुए हैं, तो इसके दोनों एटम के न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई। अब इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दो एटम्स के न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पूरे स्ट्रेंथ से, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी लो हो जाती है और ये स्टेबल हो जाते हैं। और सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दोनों एटम्स के दरमियान मैक्सिमम होती है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू एटम्स इज मैक्सिमम in sigma bond. So electron density is maximum and this type of overlap is maximum, so that is why sigma bonds are stronger. अब आते हैं, देखें सिग्मा बॉन्ड के जो आपको दो अहम बातें बताता हूं सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में। जो तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमारे पास हैं सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि वो हमारे पास लीनियर ओवरलैप से बनते हैं। अब जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, ऐसा ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, स्फेरिकल है ना। जो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास स्फेरिकल है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन डायरेक्शनल है। अब स्फेयर का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं, तो ये एस ऑर्बिटल्स हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से एस ऑर्बिटल जितने भी बॉन्ड बनाएगा हमारे पास वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। द नेचर ऑफ बॉन्डिंग विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियाई एंड नॉट ऑन द डायरेक्शन
ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड बन रहा है वो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियाई पर डिपेंड करेगा, बॉन्ड के डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करेगा। देखिए अगर O के साथ ये लगा स्फेरिकल शेप है ये, अगर इसके साथ हम यहाँ पर p ऑर्बिटल ओवरलैप करें या यहाँ पर ऑर्बिटल ओवरलैप करें तो सेम ही चीज है। So the s orbital are non-directional and the bond formed by the s orbital are sigma bond। So ये दो अहम बातें थी कि s orbitals हमारे पास sigma bond बनाते हैं और तमाम सिंगल कोवेलेंट bonds हमारे पास sigma bonds होते हैं। देखिए जो s ऑर्बिटल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होते हैं। सो जितना हमारे पास किसी बॉन्ड में s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना वो बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्गर होगा। तो देखिए s ऑर्बिटल के रिजल्ट में जो बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू sp, और sp के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है sp ओवरलैप के बदौलत, वो स्ट्रॉन्गर होगा pp ऑर्बिटल के ओवरलैप से। सो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से जितना s कैरेक्टर किसी बॉन्ड में ज्यादा होगा उतना वो बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्गर होगा। सही है। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको SS ओवरलैप की कि SS ओवरलैप हमारे पास किन एटम्स के दरमियान होता है। एग्जांपल ऑफ SS ओवरलैप इज H2। H2 हमारे पास SS ओवरलैप की एग्जांपल है। ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, या इसका एक s ऑर्बिटल हो गई, ये इसका दूसरा s ऑर्बिटल हो गया। ये दोनों ऑर्बिटल क्या कर लेते हैं, लीनियर ओवरलैप कर लेते हैं। ये लीनियर ओवरलैप कर गए जिसकी वजह से हमारे पास कुछ इस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है H और H के दरमियान। सो ये हमारे पास ओवरलैपिंग हो गई और ये हमारे पास H2 के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। सो दिस इज द रीजन। और ये जो बॉन्ड है हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास ये एक H1 एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपना s ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेता है जिसकी वजह से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, और ये इसको हम कहते हैं SS ओवरलैप। अच्छा, sp ओवरलैप हमारे पास किन एटम्स के दरमियान होती है, तो HF के दरमियान हमारे पास क्या है, sp ओवरलैप है। s ऑर्बिटल, H का हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेता है। ये यहाँ पर s और p ओवरलैपिंग हो गई। एज रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया, ये HF मॉलिक्यूल बन गया। तो ये HF मॉलिक्यूल किसकी वजह से बन रहा है, sp ओवरलैपिंग की वजह से। सो HF के दरमियान जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हो रही है sp ओवरलैप। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड जिस तरह हमने पढ़ा कि pp ओवरलैप से भी बनता है, तो F2Cl2 ये एग्जांपल हमारे पास क्या है, F2 ये एग्जांपल हमारे पास क्या है, pp ओवरलैप के। ये p ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड है, ये p ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं। यहाँ पर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गए, इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया, और ये F2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया pp ओवरलैप से। अब आते हैं पाई बॉन्ड की तरफ। पाई बॉन्ड की अगर हम डिफिनेशन करें तो पाई बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैप। साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैप हम उसे कहते हैं जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल के साइड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लें। ये एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, ये एक एटम का p ऑर्बिटल है और ये दूसरे एटम का p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर ये इनके साइड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, और ये है p ऑर्बिटल। सो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसको हम पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ए बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल है, ऑफ ऑलरेडी बॉन्डेड एटम्स। वो एटम्स पहले जिन एटम्स के दरमियान पाई बॉन्ड बनेगा वो एटम्स ऑलरेडी बॉन्डेड एटम्स होने चाहिए, उन एटम्स के दरमियान पहले से ही सिग्मा बॉन्ड मौजूद होगा, तभी हमारे पास ये कंडीशन बन पाएगी। देखो एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दरमियान दो बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है हमारे पास पाई बॉन्ड। सो इसकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड किस तरह बनते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 2s2 2p p4। सो p हमारे पास p ऑर्बिटल, p सब शेल के हमारे पास px py और pz, ये 3 ऑर्बिटल हैं p सब शेल में। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ जाएंगे, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। हमने शुरू में विस्पर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की शुरू में हमने पढ़ा था कि वो एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जो हाफ फिल्ड हो। अब ऑक्सीजन के पास यहाँ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया। सही है। अब ये दोनों एटम्स अब पहले से ही बॉन्डेड एटम्स हैं, अब ये बॉन्डेड हो गए। अब इनके दरमियान जो पाई बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड इस तरह बनेगा कि ऑक्सीजन एटम का ये p ऑर्बिटल जो है, ऑक्सीजन एटम्स के ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप कर लेंगे और हमारे पास बन जाएगा ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के दरमियान O2 मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। वजह यह है कि ऑक्सीजन में 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ लीनियर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं और ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप होके पाई बॉन्ड बना लेते हैं। अब पाई बॉन्ड की डिफिनीशन अब आप फिर गौर से देख ले तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इट इज अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल of already bonded atoms. This is called pi bond. अच्छा, पाई बॉन्ड में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अबव एंड बिलो बॉन्ड एक्सिस होती है। ये हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास लीनियर ओवरलैपिंग से बन रहा है और सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बॉन्ड एक्सिस है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस पर है, जबकि पाई बॉन्ड में ये केस नहीं है। पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो बॉन्ड एक्सिस है। ये बॉन्डेड एक्सिस हो गया, यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इसके ऊपर और नीचे हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास अबव एंड बिलो बॉन्ड एक्सिस है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस। अच्छा, इसकी जो मेन अभी हम बात करेंगे वो ये है कि ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड बिकॉज ऑफ इट्स मिनिमम ओवरलैपिंग। ये सिग्मा बॉन्ड हमारे पास एंड टू एंड लीनियर ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो इस तरह की ओवरलैपिंग हमारे पास मैक्सिमम होती है और इस तरह का बॉन्ड जो हमारे पास बनता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। जबकि पाई बॉन्ड हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो इस तरह की ओवरलैपिंग हमारे पास मिनिमम होती है और इस तरह के बॉन्ड जो पाई बॉन्ड्स हमारे पास बनते हैं वो वीक बॉन्ड्स होते हैं। सही है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया ना कि 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो p ऑर्बिटल हैं वो साइड वाइज एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं और हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाता है। देखिए, अब इसका खुलासा करते हैं। हमने इस वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारे पास बनता है, इसमें हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल शामिल होते हैं। इसके पोस्टुलेट में हमने ये पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब जो ऑर्बिटल्स हमारे पास मैक्सिमम ओवरलैप करते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो हमारे पास कम ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास वीक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम 2 तरीकों से करता है।
एक की हो तो हमारे पास साइड वाइज ओवरलैप कर लेता है तो हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है, या एंड टू एंड मतलब लीनियर ओवरलैपिंग कर लेता है और हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। सो जो हमारे पास लीनियर ओवरलैप से एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैप से हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इस तरह की इंट जो लीनियर ओवरलैपिंग है ये हमारे पास मैक्सिमम ओवरलैप होता है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड हमारे पास जो एटम्स पहले से ही बॉन्डेड होते हैं उन एटम्स के पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप कर लेते हैं और हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाता है। आई होप आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।